हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हो घर बैठे अपनी जॉब के साथ या जो भी आप करते हो उसके साथ, अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस है। देखो, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उन सभी वीडियो में कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई है। इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ आपको ऑथेंटिकेशन के साथ बिल्कुल जो आप रीजनल ऑफिस जाकर के भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने इग्नू के प्रोस्पेक्टस से और बाकी चीज़ें जो इग्नू के रीजनल ऑफिस है वहाँ पे जाकर के पूरी कंफर्म किया, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इग्नू बीएड को लेकर के आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का मिसकंसेप्शन अगर आपके माइंड में होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आप आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, इग्नू जो है टीचिंग के फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। आप इग्नू से पीएचडी कर सकते हो, आप एमए इन एजुकेशन कर सकते हो, इसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एडल्ट एजुकेशन आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। आज की इस वीडियो में हम बीएड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कोर्स के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर हम बात करें इग्नू बीएड के बारे में, तो इग्नू से अगर आपको बीएड करना है तो सबसे पहली बात, इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप जस्ट 2 साल में अपनी बीएड को कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम जो टाइम आपको दिया जाता है वो 5 साल है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाता है या फेल हो जाता है या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैक्सिमम आपको 5 साल का टाइम दिया जाता है। खैर, सभी स्टूडेंट नॉर्मली 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 2 साल इसका ड्यूरेशन लेके चलो। इसके अलावा अगर बात करें, आपका जो एग्ज़ाम का मीडियम जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। आप इंग्लिश में भी बीएड कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट उतना भी नहीं है जितना यूट्यूब पे बाकी लोगों ने बना रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें 2 क्राइटेरिया। पहली क्राइटेरिया क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लो अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। खैर, अगर किसी बच्चे ने बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखा है या स्पेशलाइज्ड इन साइंस मैथमेटिक्स कर रखा है तो उस केस में उन्हें 55% मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में चाहिए। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एंड लिखा है, और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, यानी ये वाला क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा और ये वाला भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया तो हो गया कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट हु हैव completed NCT या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, वही इसमें एलिजिबल है। मतलब क्या हुआ, आपकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने कोई ना कोई फेस टू फेस मोड मतलब रेगुलर मोड से अपना टीचिंग का कोई ना कोई कोर्स कर रखा होना चाहिए, चाहे वो डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो, कुछ भी आपने कोर्स अगर फेस टू फेस मोड से कर रखा है तो ही आप एलिजिबल, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ आपको फुलफिल करनी होती है। पहली चीज़ क्या, आपकी ग्रेजुएशन, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका फेस टू फेस मोड से कोई ना कोई टीचिंग का कोर्स हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा कुछ ना कुछ आपने कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। बहुत सारे जो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखोगे तो ये फर्स्ट पॉइंट को लेकर के वो बताते हैं कि अगर आपके पास प्राइवेट स्कूल या कहीं से भी 2 साल का अगर आप टीचिंग का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना लोगे तो उसके बेस पे भी एडमिशन मिल जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आप जा करके रीजनल ऑफिस में पता कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इग्नू से बीएड भी कर चुके हैं, आप उनसे पता कर सकते हो। मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो सिंपली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरी बात, आपने फेस टू फेस मोड यानी रेगुलर मोड से कोई ना कोई टीचिंग का कोर्स कर रखा होना चाहिए, डीएलएड या समथिंग। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट आता है कि जिसने डीएलएड या टीचिंग का कोर्स कर रखा वो बीएड क्यों करेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा डीएलएड या बीटीसी ये जो कोर्सेज होते हैं इसके थ्रू जस्ट आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। अब मान लो किसी ने डीएलएड कर रखा है, अब वो प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, बट वो चाहता है कि अपर क्लासेस को भी पढ़ाना, टीजीटी टीचर भी बनना चाहता है, आगे पीजीटी टीचर भी बनना चाहता है, तो इस केस में वो चाहे तो डिस्टेंस मोड से घर बैठे या अपनी जॉब के साथ या जो भी वो करते हैं उसके साथ वो इग्नू से बीएड कर सकते हैं। उनके लिए इग्नू बीएड,
ये नहीं कि जस्ट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप यहाँ से बीएड कर सकते हो घर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखना, दोनों क्राइटेरिया अगर आपके फुलफिल होते तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। बाकी अगर आप ओबीसी, SC ST या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है जिसमें 50% मार्क्स मांगे, वहाँ 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC, SC ST या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके ग्रेजुएशन में अगर 45% मार्क्स है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट सेकेंड क्राइटेरिया दैट इज़ 2 ईयर या जो भी है 2 साल का या कितने भी साल का, अगर आपने फेस टू फेस मोड से टीचिंग का कोर्स कर रखा है, रेगुलर मोड से टीचिंग का कोर्स कर रखा है, तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। अब बात करते हैं एडमिशन कैसे होता है। तो अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना है तो सिंपली इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे गुजरना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेस पे एडमिशन दिया जाता है। रही बात इसके कोर्स के फीस को लेकर के, तो आपको अगर इग्नू से बीएड करना है तो टोटल जो फीस है 55,000 है, पूरे 2 साल की 55,000 फीस लगती है। 55,000 में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें देख सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए में अगर आप देखोगे जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। MCQ क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। इसके अलावा जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया टीचिंग, जिसके भी आप टीचर बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर आपने साइंस चूज़ किया तो साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स चूज़ किया तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे इनमें से साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी आपने चूज़ किया उसके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का आपका MCQ पेपर होता है। इसी 100 में से जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसी बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।